ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 11 है और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। तो इसके पहले हम लोगों ने इमिसिबल लिक्विड के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ने वाले हैं मिसिबल लिक्विड्स के बारे में। तो जब दो या दो से अधिक लिक्विड्स आपस में घुलनशील हों, एक दूसरे से मिल जाएं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिसिबल लिक्विड्स। और इसका हम लोगों को मिश्रण मिलेगा। जैसे कि पानी और दूध का जो मिक्सचर है वह कैसा है? मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ भी उदाहरण दिया है, एसीटोन को यदि वाटर में घुलाया जाए तो यह पूर्ण रूप से घुल मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एसीटोन और वाटर कैसा मिक्सचर है? तो यह मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है। जबकि इसके पहले हमने बताया था कि यदि आप पानी में ऑयल को मिलाएंगे तो वह मिक्स नहीं होगा। तो उस प्रकार का मिक्सचर जो होगा वह इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होगा। तो यहाँ से पहला आपका प्रश्न आता है, व्हाट आर मिसिबल लिक्विड्स? तो वे लिक्विड्स जो आपस में घुल मिल जाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। तो यहाँ एक एक्टिविटी दिखाया गया है जहाँ पर आपको मिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे से घुले मिले हैं उनको अलग करना है, सेपरेट करना है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो एसीटोन और वाटर का मिक्सचर कैसा मिक्सचर हो गया? मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हो गया, जो एक दूसरे से घुले मिले हैं। तो आप इसे कैसे अलग करेंगे? और यह प्रश्न तो एग्जाम में भी पूछा जाता है, हाउ विल यू सेपरेट एसीटोन फ्रॉम वाटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एसीटोन और वाटर को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। टेक अ मिक्सचर इन अ स्टील्ड फ्लास्क, फिट इट विथ अ थर्मोमीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ एपरेटस कैसे सजाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, यही है डिस्टिलेशन फ्लास्क। आप देख सकते हैं और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर को रखना है। यहाँ देख सकते हैं थर्मोमीटर लगाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ से यदि कुछ वेपर बनता है तो उसको कलेक्ट करने के लिए इस प्रकार से पाइप लगाया गया है। यहाँ पर वाटर कंडेंसर का यूज़ किया गया है। यदि ये वेपर यहाँ पर आएगा तो वह यहाँ पर कंडेंस हो जाएगा, मतलब वेपर फेज से ये लिक्विड फेज में बन जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं वाटर कंडेंसर का उपयोग किया गया है जो कि इसको कंडेंस करने का काम करता है। और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि एक बीकर लिया गया है, जो भी पदार्थ आएगा उसको यह कलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर वाटर कंडेंसर में कोल्ड वाटर का उपयोग किया जाता है जिससे कि कंडेंसेशन का प्रक्रिया किया जा सके। तो अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या बातें लिखी गई हैं। अरेंज द एपरेटस एज सोन इन फिगर 2.9। तो इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हीटिंग के लिए भी लगाया गया है बर्नर। तो आपको यहाँ हीट भी करना है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट थर्मामीटर। आपको टेम्परेचर का ख्याल रखते हुए यहाँ पर हीट भी करना है। द एसीटोन वेपोराइजेस कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिल्ड फ्लास्क। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप गर्म करना शुरू करेंगे कुछ देर के बाद एसीटोन यहाँ से उड़ना शुरू करेगा, मतलब वेपोराइज होगा। और वेपोराइज होकर उसको इस प्रकार से यहाँ कंडेंसर में लाया जाता है और एसीटोन आपको यहाँ जमा हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका वाटर है यहीं पे रह जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एसीटोन बहुत कम हीट पाकर ही वेपोराइज होना शुरू हो जाता है, जबकि वाटर बहुत ज़्यादा हीट पर वेपोराइज होगा और फिर वह जो है सो उड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ से अलग हो रहा है? एसीटोन, क्योंकि वो बहुत जल्दी वेपोराइज हो जा रहा है, गैसियस फेज में चेंज हो जा रहा है, लेकिन वाटर यहाँ एज इट इज रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एसीटोन और वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। आपने जब मिक्सचर को हीट करना शुरू किया था तो आपने क्या देखा? क्या मिक्सचर में से दोनों कंपोनेंट्स उड़ना शुरू हो गए थे या सिर्फ एसीटोन ही उड़ रहा था, वेपोराइज हो रहा था? एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर द सम टाइम। तो यह तो आपने अपने प्रयोग में देखा होगा। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो आप देख सकते हैं एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 56 डिग्री सेल्सियस होता है। वाई डू द टू कंपोनेंट्स सेपरेट। तो ये दो कंपोनेंट सेपरेट क्यों होते हैं? तो यह मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दो कंपोनेंट सेपरेट क्यों होते हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है, व्हाट इज डिस्टिलेशन? तो डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो मिक्सिबल लिक्विड के मिक्सचर में से उनको सेपरेट किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स, जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ से आप आंसर को लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि इन टू मिक्सिबल लिक्विड को जो लिया जाता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अंतर होना चाहिए, और साथ ही साथ जब उनको हीट किया जाता है, बॉईल किया जाता है, तो वो डिकम्पोज ना हो। ऐसा ना हो कि वह डिकम्पोज हो जाए, तो फिर उनको अलग नहीं किया जा सकता। डिकम्पोज होने का मतलब है कि कोई एक पदार्थ है, उसको हीट किया जाएगा तो वह 2 भागों में या 3 भागों में टूट जाएगा, तो उसी को हम लोग डिकम्पोज करना कहते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो आप यहाँ पर इन लिक्विड्स को अलग नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, यदि 2 मिक्सिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है तो उसको अलग करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब हमारा नया प्रश्न आता है, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स for which the difference in boiling points is less than 25 K। तो जब 2 या 2 से अधिक लिक्विड जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन होता है, तो उसको यदि हमको सेपरेट करना है तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि गैस है, एयर में डिफरेंट गैसेस हैं, उनको यदि आपको सेपरेट करना है उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अलग अलग उसके कंपोनेंट्स जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इन सब को अलग करने के लिए भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। तो आप यदि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे इसका वीडियो सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए एक एपरेटस सजाया गया है। तो आप देखेंगे कि इस एपरेटस में कुछ अंतर है। जो हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन में एपरेटस यूज़ किया था उससे यह कुछ अलग है। तो डिस्टिलेशन में हम लोगों ने देखा था यह कॉलम हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो आप देख सकते हैं यहाँ द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन। जो हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन में एपरेटस यूज़ किया था यह ठीक उसी प्रकार से सजा हुआ है, लेकिन कुछ अंतर है। एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज fitted in between the distillation flask and condenser। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्रैक्शनेटिंग एक कॉलम को लगाया गया है इस फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। तो यह क्या करता है? यहाँ पर एक प्रश्न आपको आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द apparatus ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? तो आप इसको आंसर यहाँ से कर सकते हैं। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसा होता है? अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब। यह एक ट्यूब के जैसा है जिसमें ग्लास बीड पैक होते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। तो यहाँ जो वेपोराइजिंग होगा उसको ये क्या करेगा? कंडेंस करने में मदद करता है। तो यह था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे मैंने बताया आपको, इसका और भी वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जैसे कि किस प्रकार से पेट्रोलियम में से उसके कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। तो वह भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। तो आपको बड़ा आसानी से यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।